खुशियाँ मनाएंगे, उनके निगाहों में आएगा नया ज़माना ज़रूर। दुनिया गाएगी नया तराना ज़रूर। प्यारे प्रभु की हम महिमा सुनाएंगे, धरती को एक दिन हम स्वर्ग बनाएंगे। प्यारे प्रभु की हम महिमा सुनाएंगे, धरती को एक दिन हम स्वर्ग बनाएंगे। आएगा नया ज़माना ज़रूर। दुनिया गाएगी नया तराना ज़रूर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। फादर जी। इस समय हम लोग वर्ष 2024 के समापन पर हैं और नए वर्ष 2025 के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं। आज इस मध्य रात्रि में जब पूरा विश्व नए साल का स्वागत करने के लिए, उसका आगाज़ करने के लिए तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, हम भी दुनिया की तरह तो नहीं लेकिन आध्यात्मिक तैयारी करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ, एक दूसरे के साथ एक परिवार के रूप में नए साल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज जब हम लोग पुराने और नए साल के बीच में हैं तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि आज हम कृतज्ञता की भावना के साथ इस स्थान पर प्रभु के समक्ष उपस्थित हों और कृतज्ञता की भावना रखते हुए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा आत्म मंथन करें, आत्म ज्ञान लें कि मेरे परिवार का और एक हमारे समुदाय का बीता हुआ साल कैसा रहा। तो ये धन्यवाद देने का और स्वयं के अवलोकन का समय है। तो कुछ क्षण मौन रहते हुए इन बातों पर गौर करें और अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए, चाहे अच्छा अनुभव मिले या बुरा अनुभव मिले, उन सब के साथ हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश और पूरे विश्व के लिए नए साल की मंगलमय कामना करते हुए हम लोग प्रार्थना में भाग लें। तैयारी हेतु कुछ क्षण मौन रहें और बीते हुए साल हमसे जो भी गलतियां हुई है, कुछ ऐसे बड़े पाप हुए हैं, उनके लिए हम लोग ईश्वर से क्षमा मांगें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मंगल
प्रार्थना करें। हे अनादि अनंत ईश्वर, तू समस्त सृष्टि का स्रोत है। हम इस नववर्ष को समारोह के साथ तुझे समर्पित कर रहे हैं। तेरी कृपा से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और हम पुण्य कर्म करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोहलू भी खुदवाया और अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, युदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? प्रभु की वाणी। सुनाता है हर
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारे साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम लोग सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य के विरोधी है। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उनके द्वारा विश्वास करें।
वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब वर्ष 2025 नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवचन आरंभ करने से पूर्व मैं आप सबों को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सबों को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अपने प्रवचन के मुख्य बिंदु पर आने से पूर्व मैं आप सबों के लिए थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। पूरे विश्व में न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे पहले नए साल का जश्न मनाता है। भारतीय समय अनुसार वे लोग भारत से 7 घंटा पहले नए साल मनाते हैं और हर साल वे लोग पूरे विश्व में सबसे पहले नए साल मनाते हैं। तो इस वर्ष वे लोग शाम के 4:30 बजे नए साल का आगाज़ किया और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर है जहाँ पर स्काई टावर है, जहाँ पर वे लोग हर साल ज़बरदस्त आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज़ करते हैं, नए साल का वहाँ पर जश्न मनाते हैं। कारण क्या है, क्यों वे लोग पहले नया साल मनाते हैं? यदि आप लोग विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। तो अपने पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण वे लोग हर साल सबसे पहले नया साल मनाते हैं। सबसे पूर्वी क्षेत्र पर उनका द्वीप स्थित है, इसलिए वे लोग सबसे पहले विश्व में हर साल नए साल का जश्न मनाते हैं। तो उनको पहला अवसर मिलता है। इसके अलावा भारत से पहले 41 देश, कंट्रीज़ ऐसे हैं जो भारत से पहले नया साल मनाते हैं। तो 41 देश के बाद में भारत का समय आता है नया साल मनाने का। तो सारा देश अलग अलग समय पर नया साल का जश्न मनाते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं।
कारण इसलिए है क्योंकि हर देश का टाइम जोन अलग अलग होता है, इसलिए वे लोग अलग अलग समय पर अपने देश में नया साल मनाते हैं। और एक जानकारी देना चाहूँगा, चाइना एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के साथ आज 1 जनवरी को नया साल का जश्न नहीं मनाते हैं। वे लोग अलग डेट में नया साल मनाते हैं क्योंकि चीन वाले लूनी सोलार कैलेंडर फॉलो करते हैं। बाकी विश्व सोलर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अर्थात सोलर कैलेंडर हम लोग बाकी देश लोग पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने का मूवमेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन चाइना वाले लोग चंद्रमा का पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का मूवमेंट को उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए इस साल वे लोग 29 जनवरी को अपने देश में नया साल मनाएंगे। तो बाकी देशों के साथ चाइना वाले कभी नया साल नहीं मनाते हैं। और इस जानकारी के अलावा पूरे विश्व में हर देश का अलग अलग तरीका होता है नया साल मनाने का, अलग अलग परंपराएं होती है, संस्कृति होता है, जिसको वे लोग कई सालों से, कई पीढ़ियों से उसका पालन करते हुए उसको आज भी फॉलो करते हैं। कुछ एक देशों का उदाहरण देना चाहूँगा कि वे लोग नई साल की शुरुआत कैसे करते हैं, किन परंपराओं को अपना करके वे लोग करते हैं। ग्रीस देश वाले नए साल में अपने घर के दरवाजे पर प्याज, ऑनियंस टांग करके नए साल की शुरुआत करते हैं। वे मानते हैं कि प्याज विकास का और प्रजनन शक्ति का, उपजाऊपन का, फर्टिलिटी का चिन्ह है, प्रतीक है। और वे लोग मानते हैं कि प्याज उनके जीवन में उन्नति लाएगा, समृद्धि लाएगा, विकास लाएगा। इसलिए वे लोग अपने अपने घरों में नया साल में प्याज टांगते हैं। और इसके अलावा ग्रीस वाले लोग अपने पसंदीदा मेहमानों को अपने घर में निमंत्रण देते हैं और घर में निमंत्रित लोगों को घुसाने से पहले, प्रवेश करने से पहले उन्हें घर के बाहर अनार देते हैं, पोमोग्रेनेट अनार देते हैं और बोलते हैं कि उनको घर के दरवाजे पर फोड़े अनार को। और जब वे लोग फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद जितना अधिक दाना, अनार का दाना निकलता है, उनकी मान्यता है, उनका विश्वास है कि जितना अधिक दाना निकलेगा उतना ही बरकत, उतना ही उन्नति उस घर वालों को नए साल में प्राप्त होगा। तो ये तो हुआ ग्रीस देश की परंपरा नए साल को मनाने का। कोलंबिया देश नए साल में 31 तारीख को वे लोग, अधिकांश लोग खाली सूटकेस लेकर के शहर में घूमते हैं। सूटकेस हम लोग कब पकड़ते हैं? जब हम लोग सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ये लोग खाली सूटकेस पकड़ करके नए साल में घूमते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, वे लोग सोचते हैं कि नए साल उनका रोमांच से भरा हो और यात्राओं से भरा हो। अधिकतर फॉरेनर्स लोगों को घूमना फिरना पसंद है, तो ये मान्यता रख करके वे लोग नए साल में 31 तारीख को वे लोग खाली सूटकेस पकड़ के शहर शहर यहाँ वहाँ घूमते हैं। और इसके अलावा कोलंबिया के लोग नए साल में अपने जेब में दाल को डाल करके घूमते हैं। दाल उनकी मान्यता के अनुसार सफलता और कामयाबी का प्रतीक है। इसलिए अधिकांश लोग, वे लोग नए साल में अपने जेब में दाल डाल करके घूमते हैं। और इसके अलावा कोलंबिया के लोग नए साल में नदी में नहाते हैं, ताकि वे लोग मानते हैं नहाने से बीते हुए साल के जितने भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो धुल जाए।
स्पेन शहर के लोग नए साल में 12 अंगूर खाते हैं। और जैसे ही घड़ी पर 12 बजने के लिए 12 सेकंड रहता है, स्पेन के जो राष्ट्रीय टेलीविज़न है काउंटडाउन शुरू करता है टेलीविज़न में, और पूरा परिवार वे लोग टेलीविज़न के सामने खड़ा होता है और उन्हें चुनौती देता है कि 12 सेकंड में 12 अंगूर को वे लोग अच्छी तरह से चबा करके खाएं। और जो खाता है उनका विश्वास है कि उनका नया साल अच्छी तरह से गुजरेगा। तो 1 सेकंड में 1 अंगूर आसान नहीं है अच्छी तरह से चबा करके खाना। और डेनमार्क के देश के लोग नए साल के दौरान अपने अपने दोस्तों के घरों में पुराने बर्तनों को फेंकते हैं, तोड़ते हैं। कारण कि जब वे लोग पुराने बर्तनों को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के घर में तोड़ते हैं, तो ऐसे में नए साल में उनके परिवार में समृद्धि आती है। और जब बर्तन वे लोग घरों में फेंकते हैं, टूटता है, तो टूटने के आवाज़ से घर के भीतर जो भी बुरी आत्माएं हैं वे भाग जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग देशों के अलग अलग मान्यताएं हैं नए साल को मनाने का। प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भले ही हर देश का अपना अपना अलग अलग मान्यता है नए साल को मनाने का, लेकिन हम हर एक जन का एक ही मकसद होता है। भले ही अजीबोगरीब परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं, लेकिन मकसद एक ही है, नया साल सबों के लिए, उनके लिए समृद्धि का साल हो, खुशहाली का साल हो, सफलता, समृद्धि, शांति का साल हो। हम भारत देश के लोग नए साल कैसे मनाते हैं? कुछ परंपराएं हैं। जी हाँ, हाथों में खंबा लिए हम लोग मनाते हैं ताकि अच्छी तरह लंबा हो जाए। मजाक कर रहा हूँ। हम लोग हमारे कलीसिया में, खैर यहाँ पर हमारी परंपरा नहीं है, दूसरे पल्लियों में हम लोग पुतला जलाते हैं और पुतले में हम लोग पुराने अवगुणों को, बुरी चीज़ों को और बुरी आदतों को, पापों को चिपकाते हैं और उसे जलाते हैं ताकि हमारा पुरानी बीती हुई चीज़ें जल जाए, खाक हो जाए, राख हो जाए और हम नए सिरे के साथ नए साल का आगाज़ करें, शुभारंभ करें। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा हम लोग नए साल में कदम रख चुके हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक करिएगा, अपने अतीत में जाइएगा, पुराने साल का 2024 में जाइएगा और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक विश्व के इस 2024 के चित्र को सामने रखिएगा कि हमारा विश्व का 2024 का चित्र, पिक्चर कैसा रहा। ज़रूर हमारे विश्व में बहुत सारे अच्छी चीज़ें घटी। अच्छी चीज़ों घटने के साथ साथ कुछ बुरी तस्वीर भी हमारे विश्व में दिखाई दिया है। तो कुछ बुरी तस्वीरों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला तस्वीर, रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी लंबा युद्ध चला जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद इज़राइल और गाज़ा के बीच में युद्ध चला और यदि आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो बहुत ही बुरा पिक्चर गाज़ा में दिखाई दिया। जब इज़राइल वालों ने हवाई हमला किया तो उस हवाई हमले में गाज़ा में एक लेडी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। बॉम्ब गिरा और वो लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला मर गए। पेट में बच्चा था 9 महीना का और डॉक्टरों ने देखा कि लेडी मर गई है तो उसका सिजेरियन किया। देखना चाह रहा था कि बच्चा पेट में जिंदा है कि नहीं, लेकिन ये ईश्वर की कृपा थी कि बच्चा सही सलामत माँ के, अपनी मृत माँ के गर्भ से बाहर निकला
और ये कितना दुखद कि बिना देखे बच्चा इस दुनिया में आया, अपनी माँ को बिना देखे। तो ये बुरा तस्वीर। उसके बाद इज़राइल, ईरान, इराक के बीच में लड़ाई और बहुत सारे देशों में ये क्या बोलते हैं, बाढ़ आया। तो ये कुछ बुरा तस्वीर हमारे विश्व के देश में हम लोगों ने देखा। ठीक इसी प्रकार हमारे भारत देश का भी 2024 का चित्र कैसा रहा। ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कुछ बुरी घटनाएं घटी, और हम सब जानते हैं साल के आखिरी में हमारे देश के कुछ महान बड़े हस्तियां इस दुनिया से, हमारे भारत देश से चले गए, स्वर्गवास हो गए। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग और करीब आएँ। हमारा अंडमान निकोबार का तस्वीर 2024 में कैसा रहा। ज़रूर इस साल 2024 का तस्वीर हमारे अंडमान निकोबार का अच्छा नहीं रहा। बहुत ऐसे ऐसे कर्म हुए जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। साल के आखिरी तक, दिसंबर महीना तक बुरा अपराध हुआ जो नहीं होना चाहिए था हमारे इस छोटे से द्वीप में। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और करीब आएँ। अपने परिवार का तस्वीर 2024 में कैसा रहा, गौर करिएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप लोगों का परिवार का तस्वीर कैसा रहा। क्या आप उस तस्वीर से खुश हैं? क्या उस तस्वीर को बनाने में, अच्छी तरह बनाने में क्या आप लोगों ने योगदान दिया? बच्चे, माता पिता और परिवार में जो भी लोग हैं, अपने परिवार के तस्वीर को कैसे बनाया, उसकी सुंदरता में अपना योगदान दिया या फिर उसको बिगाड़ा, खराब किया? ये चिंतन का विषय है। और साथ ही अंत में अपना तस्वीर को हम लोगों ने 2024 में कैसा बनाया। क्या मैं अपने जीवन के तस्वीर से संतुष्ट हूँ या फिर असंतुष्ट हूँ? तो इस पर हम लोगों को गौर करना है, मनन चिंतन करना है। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है, तस्वीरों में कुछ चीज़ की कमियां हैं, खामियां हैं, उसे नए साल में सुधारने के लिए प्रयास करिएगा। नए साल में प्रवेश करते समय ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे भी जाएं और अपने पीछे हुए जीवन के किताबों को पलटें और जो अच्छा पन्ना है उसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा, नए साल में उसको जारी रखिएगा। और जो पन्ना बुरा है उसे फाड़िएगा और उस बुरे अनुभव से सीख करके अपने नए साल के पन्ने को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर चीज़ लिखने के लिए कोशिश करना है। हम लोग 2024 की यात्रा को समाप्त कर दिए हैं। हमारा ये 2024 की यात्रा कैसी रही? 1 साल की यात्रा, 12 महीने की यात्रा, 365 दिन की यात्रा कैसी रही? थोड़ा सा पीछे जाइएगा और देखने के लिए, टटोलने के लिए प्रयास करिएगा कि हमारा ये 1 साल की ये लंबी यात्रा कैसी रही। ज़रूर ये यात्रा सबों के लिए एक जैसा और एक समान और अच्छा नहीं रहा। कई लोगों को 2024 में ईश्वर की बहुत सारी बरकतें, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों के जीवन में चुनौतियां आई। बहुत सारे लोगों को 2024 में खुशियां मिली, सफलता मिला। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 2024 में जिन्हें बुरा अनुभव हुआ, जिनकी आंखों में आंसू आए, जिनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा, चुनौतियां आई। कई लोगों के दिल जुड़े, कई लोगों को नौकरियां मिली, कई लोगों के दिल टूटे हुए होंगे।
तो ये हमारा 2024 का यात्रा अच्छे और बुरे, सुख और दुख का मिश्रण से भरा रहा, और ये मिश्रण अच्छे और बुरे, सुख और दुख ये 2025 में भी जारी रहेगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, भले ही हमारा ये 2024 की यात्रा में दोनों का मिश्रण हो, अच्छे और बुरे, सुख और दुख का, इसके बावजूद भी हम लोग आज कृतज्ञता की भावना के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त में यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आज कृतज्ञता की भावना के साथ प्रभु के वेदी के पास, उसके मंदिर के सामने एकत्र हों। क्यों कृतज्ञ रहें? कृतज्ञ इसलिए रहें कि हमारा ईश्वर हरदम हमारे साथ है। वह हमारे जीवन के हर मौसम में, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारे साथ उपस्थित रहता है। वह हमारे जीवन के हर चुनौतियों में, हर संघर्षों में हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है, हमारे साथ चलता है। इस पर हमेशा यकीन करना है, भरोसा करना है। प्रभु के उस कथन को याद करें, डरिए नहीं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कभी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करना है कि मैं अकेला, हमारा परिवार अकेला दुख सह रहा है, लंबे समय से हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं, इसका कोई हल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ इस दुख की यात्रा में आप लोगों को हौसला दे रहा है, आप लोगों को ताकत दे रहा है। तो क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं और हम सब हमेशा नया साल को नई आशा के साथ देखते हैं, नई उम्मीद के साथ देखते हैं कि कुछ अच्छा ज़रूर हमारे साथ होगा, कुछ अच्छी चीज़ें घटेंगी। और जैसे मैंने अलग अलग देशों के लोगों के द्वारा अपनाए गए मान्यताओं को बतलाया है, और लोग इसी आशा के साथ उन मान्यताओं को हर साल निभाते हैं कि उनके जीवन में समृद्धि आए, सफलता प्राप्त हो, नया साल अच्छी तरह से गुजरे। और याद रखिएगा, सिर्फ मान्यताओं को निभाना, संस्कृति को पूरा करना, परंपराओं को पूरा करना काफ़ी नहीं होता है। उन मान्यताओं को अपने जीवन में साकार होने के लिए उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन मान्यताओं को अपने जीवन में क्रियान्वित होने के लिए उचित कदम उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बस वो सिर्फ हमारे जीवन में मान्यता तक ही सीमित रहता है, वो कभी पूरा नहीं होता। यदि हम लोग जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हम लोगों को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो ईश्वर हम लोगों को साल देता है, समय देता है, अवसर देता है। इसलिए हम लोगों को उस अवसर का भरपूर लाभ उठाना है। हम लोगों ने पुराना साल ख़त्म किया, नया साल में प्रवेश किया। आप लोग नया साल को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आप लोग अपने पुराने साल के चादर को, वस्त्र को नए साल में भी धारण करना चाहते हैं, या फिर नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं? हमें चाहिए कि हम नए साल में नई चादर को, नए वस्त्र को, नई चीज़ों को, नए विचारों को धारण करें और अपने पुराने लबादों को त्याग करके ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ वस्त्र जो आप सचमुच में छोड़ना चाहता है, आलस्य का, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा और नए साल में नया वस्त्र धारण करिएगा। हम सब नए साल में प्रण लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ साधारण सा रेजोल्यूशन जिसको हर साल
पूरे विश्व के देश के लोग लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में नाकाम होते हैं। जैसे हम लोग हर साल नए साल में लेते हैं कि हम लोग नए साल में समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग नए साल में डेली एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग नए साल में अपना वजन घटाएंगे, हम लोग नए साल में देर रात तक नहीं जागेंगे, जल्दी सोएंगे, हम लोग नए साल में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, अपने हॉबीज़ को अपनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉमन रेजोल्यूशन हैं जिसको हम लोग हर साल नए साल के दौरान लेते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद वो रेजोल्यूशन, वो प्रण हम लोग भूल जाते हैं और वैसा का वैसा हमारा जीवन जीता है। एक स्टडी के अनुसार केवल 80% लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, केवल 20% लोग, 100 में से 20% लोग ही अपने किए गए वादों को, रेजोल्यूशन को नए साल में पूरा कर पाते हैं। तो यदि हम लोगों ने अपने नए साल में कुछ ऐसे प्रण लिए हैं जिसको हम लोग निभाना चाहते हैं, तो उसको आदत बनाना होगा, डेली करना होगा, तभी जा कर के वो पूरा होगा। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आइए हम सब नए साल में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन की नई आशा, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर नई आशा की दृष्टि के साथ अपने दृष्टि को गढ़ाते हुए नए साल में हम लोग प्रवेश करें और विश्वास करें कि बालक यीशु हमारे इस नए साल की यात्रा में सदैव हमारे साथ है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन के जितने भी अंधकार हैं वो अपने ज्योति से, अपने दिव्य ज्योति से उसे आलोकित करता है, उसे हटाता है, उसे मिटाता है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का हाथ थामे हुए हम लोग नए साल की शुरुआत करें और नए साल का अंत भी करने के लिए कोशिश करें। बालक यीशु का आशीर्वाद इस नए साल में सभी बच्चों पर, नवविवाहित पति पत्नियों पर, माता पिताओं पर, बुजुर्ग पिताओं पर, माताओं पर और अस्वस्थ हमारे भाई बहनों पर बनी रहे और आप लोगों का नया साल ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह से गुजरे। हम लोग धर्मसार के लिए खड़े हो जाएं। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, वारिया से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कालिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापियों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें समय देते हैं, अवसर देता है। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को दयालु ईश्वर के सम्मुख विश्वासपूर्वक अर्पित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे संसार में फैली हुई कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष के लिए, अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करें, जिससे वे अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और अनुग्रह पा सके तथा पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के शांति के लिए हम प्रार्थना करें। सभी राष्ट्रों के नेता और शासक विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और
विश्व शांति स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र याग के लिए एकत्र यह संपूर्ण मंडली इस बलिदान के द्वारा स्वर्गिक पिता के प्रेम और दया से अनुप्राणित हो और प्रभु यीशु का अनुकरण करे तथा एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम दिखा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस नए साल 2025 में लोग सच्चा पछतावा करें, ईश्वर के पास जल्द लौटे और अधिक क्रिस्तीय लोग अपनी बुलाहट पहचाने तथा यथाशक्ति कलीसिया की सेवा में लग जाए। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे सब मृत बंधुओं के पाप दंड क्षमा करे ताकि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके। जिस तरह पिता ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी तरह वे सब मृत विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, बीते हुए वर्ष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और नए साल में प्रवेश करते हुए हम सबों पर तेरी आशीष की याचना करते हैं। जो समय और जो अवसर तू हमें प्रदान किया है, ताकि उनका सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन में अच्छी तरह से विकास कर सकें और उन मुकामों को प्राप्त कर सकें जो हम अपने जीवन में देखते हैं, तैयार किए हैं। और इस नए साल में जुबली वर्ष में प्रवेश करते हुए हम अपने संबंध को आपके साथ और अधिक प्रगाढ़ मजबूत कर सके। हम यह प्रार्थनाएं और कृपा मांगते हैं हमारे बालक यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Hallelujah, hallelujah,
प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करें और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा बलिदान तेरी दृष्टि में सुग्राह्य हो। आज हम आनंद पूर्वक नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं। ऐसा वर दे कि हम यह पूरा वर्ष तुझे प्यार करने में बिताएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे। इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा। एक साथ, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम
उनके अति शुद्धवर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतह प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर और उनके दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना को बोलें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो।
परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए प्रिय भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे उद्धारकर्ता जो हमें जीवन देता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए समय देते हैं, अवसर देता है। आइए हम उनके इस महान वरदानों का अपने जीवन में सुचारू रूप से उपयोग करें। धन्य हैं हम जो उनके पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। राजा जन्मा, मासी राजा जन्मा, आज येसु जन्म लेला, आवा हो बैतुलम जा, चला रे देख ले जा, आज तारा उगी गेला, येसु राजा जन्मा, मासी राजा जन्मा। बैतुलम जा, अमर बचैया जन्म लेना, आवासों में बैतुलम जा, अमर बचैया जन्म लेना, आज येसु जन्म लेना, आवा हो बैतुलम जा, चला रे देख ले जा, आज तारा उगी गेला, येसु राजा जन्मा, मासी राजा जन्मा।
यीशु जन्म लेना हवा हो मैं तो लग जा चला रे देख ले जा आज तारा होगी गेला यीशु राजा जन्मा आसी राजा जन्मा गगन प्रभु की महिमा गाए चरवाहों ने प्रभु को शीश नवाए दूतगण प्रभु की महिमा गाए चरवाहों ने प्रभु को शीश नवाए उसको राजा जनहारा जन्मा हमको बचाने आया श्री जनहारा जन्मा हमको बचाने आया खुशी का दिन है आया जन्मा है प्रभु जन्मा है तारनहार जन्मा है पालनहार जन्मा है ग्लोरिया ग्लोरिया हम प्रार्थना करें। हे प्रभु
तेरे भक्तों ने पवित्र संस्कार ग्रहण किया है। हमारी सहायता कर कि हम इस वर्ष किसी भी विपत्ति में ना पड़े। हमें सदा तेरी ही सुरक्षा का भरोसा है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मैं पुनः आप सबों को हम तीनों फादरों की ओर से और पल्ली फादरों की ओर से नूतन वर्ष की नए साल की पुनः बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद नए वर्ष में आप लोगों के जीवन पर, परिवार पर, कार्यों पर और भावी योजनाओं पर बनी रहे और ईश्वर की कृपा द्वारा आप लोगों का नया साल अच्छी तरह से गुजरे, व्यतीत हो। आज साल के शुरुआत में मैं पल्ली फादरों की ओर से हमारे पोर्ट ब्लेयर पल्ली के प्रत्येक परिवारों को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पल्ली के सभी परिवारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक रूप से और अन्य तरीक़ों से हमारे पल्ली को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन सबको याद करते हुए मैं प्रत्येक परिवारों को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पल्ली के महत्वपूर्ण स्तंभ, पल्ली पैरिश पास्टर काउंसिल के मेंबर्स को, जो हमारे पल्ली के महत्वपूर्ण छोटे बड़े कार्यों को अच्छी तरह से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपने विचारों को हमारे सामने रखते हैं और हमारी पल्ली में जनवरी से लेकर के अब तक जो भी महत्वपूर्ण पल्ली के कार्य हुए हैं उसे अच्छी तरह से संपन्न करने में वे हम पल्ली फादरों को महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो मैं हमारे पल्ली के पुराने और नए कमेटी मेंबर्स को, पीपीसी के मेंबर्स को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनकी योगदान के लिए मैं सराहना और बधाइयाँ देता हूं। और मैं हमारे पल्ली के चारों समुदाय के कमेटी मेंबर्स और सदस्यों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं। पल्ली के जो भी कार्य हम लोग करते हैं उनको समुदाय में हम लोग विभाजित करते हैं, उन्हें जिम्मेदारियां देते हैं ताकि किसी एक पर भारी बोझ ना हो और जो भी जिम्मेदारियां हम हमारे समुदाय को देते हैं, सौंपते हैं, वे लोग अच्छी तरह से करने के लिए अपना योगदान देते हैं और पूरे साल भर के कार्यक्रमों में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान हम पल्ली फादरों को दिया है। तो मैं पल्ली के चारों समुदाय के कमेटी मेंबर्स और समुदाय के सभी सदस्यों को उनकी उदारता के लिए, सेवा के लिए, सहभागिता के लिए, योगदान के लिए पल्ली फादरों के नाम पर धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं हमारे पल्ली के कैथोलिक सभा जो हमेशा विभिन्न तरीके से हम लोगों को सहायता करते हैं, कैथोलिक सभा के महिला संघ के सदस्यों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो हर समय हमारी पल्ली को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान, अपना समय, अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो मैं कैथोलिक सभा और महिला संघ के प्रत्येक सदस्यों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए और विशेषकर महिला संघ जो गिरजा की साफ सफाई में अपना योगदान देते हैं, तो उनकी सेवा के लिए, उदारता के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे पल्ली के क्रूसवीर और बाल संघ और SOS यूथ के सदस्यों को सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे SOS यूथ जो हमारे पल्ली के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यदि वे लोग नहीं होते, यदि वे लोग अपना योगदान नहीं देते तो बहुत सारे कार्य में करने में हम लोग अपने आप को अपाहिज समझते, लेकिन वे हैं और अपना योगदान देते हैं, पूरे उत्साह के साथ वे लोग कार्य करते हैं। तो मैं SOS यूथ के कमेटी मेंबर्स और प्रत्येक मेंबर्स को जो इस संघ से जुड़ा हुआ है, मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनकी सराहना करता हूं जो सेवा वो लोग देते हैं। हम हमारे पल्ली के कोयर दल जो अपने मधुर आवाज़ से
अपने अनुभव के द्वारा हमारे बहुत सारे गिरजा के पूजन विधि के गीतों को चलाने में हमारा योगदान देते हैं और सुंदर माहौल, प्रार्थनामय माहौल हम लोगों को प्रदान करते हैं। तो उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, सेवा के लिए मैं पल्ली फादरों के नाम पर आप सबों को सारे हृदय से आप लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए, भावना के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और मैं हमारे पल्ली के ऑल्टर बॉयज़ जो हम फादरों का एक दाहिना हाथ है, जो हमें सहायता देते हैं खास करके मिस्सा बलिदान के दौरान, तो मैं ऑल्टर बॉयज़ के प्रत्येक सदस्य को जो यहाँ पर हैं और अनुपस्थित हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ ऑल्टर बॉयज़ है, नए साल में ऑल्टर गर्ल्स भी इस कार्य को करने में अपना योगदान दे। तो मैं माता पिता से चाहूँगा कि वे अपने बच्चियों को, बेटियों को इस कार्य के लिए आगे बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि मिक्स ग्रुप यहाँ पर हो, बच्चे भी, लड़के भी हों और गर्ल्स भी हों। तो मैं अल्टर बॉयज़ को उनकी सेवा के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे पल्ली के पोर्टब्लेयर पल्ली में जितने भी फादर्स लोग हैं, जो हमारे पोर्टब्लेयर पल्ली के विभिन्न बस्तियों में मिस्सा बलिदान दे करके, पापसिकार संस्कार सुन करके एवं अन्य गतिविधियों में अपना योगदान हमेशा देते हैं, तो मैं पोर्टब्लेयर पल्ली के पुरोहितों के नाम पर उन सभी फादरों का जो हमारे पल्ली से जुड़े हुए हैं और पल्ली के कार्यों में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देते हैं, तो उन सब के लिए मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ उनकी इस सुंदर सेवा के लिए, सेवा कार्य के लिए। मैं हमारे पल्ली में कार्य कर रहे हमारे सभी सिस्टरों के समाज के लिए, कार्मेल, संतन्ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, SFN सिस्टर्स, सेंट जोसेफ ऑपरेशन सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, उन सभी बहनों को उनकी सेवा के लिए जब हमें पल्ली में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे तुरंत हमें सहायता देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो मैं सभी सिस्टरों के लिए पल्ली फादरों के नाम पर धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं हमारे पल्ली के 2 पास्टरल सिस्टर्स जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं और बहुत बार नहीं, रोज़ हमेशा उन्हें कई सारे मिस्सा की तैयारियां करना पड़ता है, उसमें भाग लेना पड़ता है। तो मैं दोनों पल्ली के पास्टरल सिस्टर्स को पल्ली में अपना योगदान देने के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पल्ली को चलाने में हमारे स्टाफ हैं पल्ली के, हमारी दीदी एलिज़ाबेथ मुर्मू और कार्मेला, भाई रोहित, ब्रदर ग्रेसियस और सुशील, जो हमारे पल्ली को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मैं उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो वे हमारे पल्ली को और हमारे पल्ली पुरोहितों को देते हैं, तो मैं सारे हृदय से उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन सभी लोगों का सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पल्ली की ज़रूरतों के समय में आर्थिक रूप से अपना अनुदान दिए हैं। सभी लोग देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उदारतापूर्वक कुछ कार्यों को अच्छी तरह से करने में नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। मैं हमारे पल्ली के उपकारकों को याद करते हुए उनकी उदारता के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो चीज़ों के माध्यम से और फाइनेंशियली हमारी पल्ली की सहायता करते हैं। तो मैं उन सभी के लिए सभी को पुरोहितों के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। और मैं वॉलंटियर्स को, जो जब कभी वे लोग फ्री होते हैं और महसूस करते हैं कि पल्ली में उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता है, तो वे लोग आते हैं और हम पुरोहितों को मदद करते हैं। तो मैं उन सभी वॉलंटियर्स को जो निस्वार्थ भाव से अपना समय दे करके पल्ली के कार्यों को करने में अपना योगदान देते हैं, मैं सारे हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं
पल्ली के जो भी म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार लोग हैं, हमारे भाई निखिल, हमारे कैल्विन, ब्रदर गेसियस, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं उनकी सेवा के लिए भी उनको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कोई छूटा? तो पुनः मैं सब कुछ के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोई छूट गया है तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो मैं सभी के लिए, सभी के नाम पर, सब कुछ के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। पुराना साल ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे SOS यूथ के द्वारा क्रिसमस वीक के दौरान कुछ कंपटीशंस, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और जो दिन इसका आयोजन किया गया था उस दिन विजेताओं को पुरस्कृत नहीं किया गया था। तो वे लोग नए साल के दिन एक साथ सबों के सामने उन विजेताओं को पुरस्कृत करवाना चाहते हैं, इसलिए वे लोग आज विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया विजेताओं के नाम घोषित करें। सबों को जय यीशु। नए साल के अवसर पर सबों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। सबों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हमारे SOS यूथ की तरफ से कई विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कैरल सिंगिंग और डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। तो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं फादर विकर जनरल फादर अल्विनो से आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप आए और हमारे बच्चों को पुरस्कार दें। हाँ जी, आइए फादर जी। तो पहले हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन से शुरू करेंगे, कैटेगरी 1 से। फर्स्ट प्राइज़ नवीन कुजूर, अंडर कैटेगरी 1 फर्स्ट प्राइज़ नवीन कुजूर। सेकेंड प्राइज़ इनाया कुजूर, सेकेंड प्राइज़ इनाया कुजूर। थर्ड प्राइज़ सोबित बेंगरा, थर्ड प्राइज़ सोबित बेंगरा। फैंसी ड्रेस से बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइज़ भी रखा गया है। तो अंकिता कुजूर, अंकिता कुजूर, सॉरी अनिका कुजूर। हाँ। सेकेंड अनीशा, अनीशा एडिना एका, अनीशा एडिना एका। अनीशा एडिना एका। सृष्टि मुस्कान कीरो। जो भी आए हैं उनके जानते वाले आप प्राइज़ ले सकते हैं। सृष्टि मुस्कान कीरो। अब हम कैटेगरी 2 की ओर बढ़ेंगे। अंडर कैटेगरी 2 फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू ब्लॉसम ई फर्नांडिस, ब्लॉसम ई फर्नांडिस। सेकेंड प्राइज़ अक्षदा एस मैथ्यू, सेकेंड प्राइज़ अक्षदा एस मैथ्यू। अब हम सिंगिंग कंपटीशन की ओर बढ़ेंगे। कैटेगरी 1 से सोलो परफॉर्मेंस। फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू अलियाना खलको, अलियाना खलको। सेकेंड प्राइज़ अमायरा किंडो, सेकेंड प्राइज़ अमायरा किंडो। थर्ड प्राइज़ सोबित भेंगरा, थर्ड प्राइज़ सोबित भेंगरा। अब ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट प्राइज़ नवीन एंड अनिका कुजूर,
Niven and Anika Kujur. First prize, Niven and Anika Kujur. कॉन्सलेशन प्राइज़ भी रखा गया है बच्चों के लिए। तो रवीना कुजूर कॉन्सलेशन प्राइज़, रवीना कुजूर एंड अनाया कुल्लू। अगर कोई पेरेंट्स उनके आसपास जानने वाले हैं तो प्राइज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी 2, फर्स्ट प्राइज़ ब्लॉसम ई फर्नांडिस। अंडर कैटेगरी 2, फर्स्ट प्राइज़ ब्लॉसम ई फर्नांडिस। कॉन्सलेशन प्राइज़। Second prize goes to Srishti Bhengra. Third prize Akshada S. Matthew. Third prize Akshada S. Matthew. अब ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद फादर जी आपका। अब मैं हमारी पल्ली पुरोहित से आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और हमारे बच्चों को प्राइज़ दें। अंडर कैटेगरी 2 ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट प्राइज सिम्फनी ऑफ प्रेज। फर्स्ट प्राइज सिम्फनी ऑफ प्रेज। Second prize Anmol and Anusha. Anmol and Anusha. Third prize Emmanuel Group. Third prize Emmanuel Group. Next, under category 3, first prize Sandeep. First prize Sandeep. Second prize Alok. First prize Sandeep. First prize Alok. Third prize Supriya. अब हम ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। अंडर कैटेगरी 4 ग्रुप में फर्स्ट प्राइज गोज टू महिला संघ फ्रॉम जंगली घाट। महिला संघ फ्रॉम जंगली घाट, फर्स्ट प्राइज। Second prize Pushpa and Group. Second prize Pushpa and Group. Under category 4 solo performance Pushpa auntie, first prize solo. Next, dance competition solo under category 1, first prize Aditi Bhengra. First prize Aditi Bhengra.
Second prize, Inaya Kullu. Second prize, Inaya Kullu. Third prize, Shrina. Third prize, Shrina. Dance competition group under category 1. First prize goes to Naveen Kujur and Anika Kujur. Naveen Kujur and Anika Kujur. Next category 2. First prize, Blossom E. Fernandez. Solo performance category 2. First prize, Blossom E. Fernandez. Second prize, Srishti Bhengra. Srishti Bhengra. Third prize, Akshada S. Matthew. Third prize, Akshada S. Matthew. Next group, under category 2, group में first Akshada S. Matthew. अंडर कैटेगरी 2 फर्स्ट प्राइज गुप्ता पाड़ा जो कि बस्ती में पहुंचा दिया गया है. सेकंड प्राइज राइजिंग ऑफ शूटिंग स्टार. सेकंड प्राइज राइजिंग ऑफ शूटिंग स्टार. Third prized Christ Rockers. Third prized Christ Rockers. Next consolation prize, Anmol Kujur and Anusha Tigga. Anmol Kujur and Anusha Tigga. Next category 4 group performance dance competition. Category 4 first prize Pushpa and Mary group. Pushpa and Mary group. धन्यवाद फादर जी. सभी पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेशन. तो सबको धन्यवाद एंड जय यीशु. नए वर्ष में ईश्वर की विशेष आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए कृपया सभी को अपना शीश झुकाएं. ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है. वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानियों से बचाए रखे. आमीन. वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे. आमीन. वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांतिमय बनाए
आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और हमेशा बना रहे। आमीन। आप सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को खुशियाँ दिल में घिरे उम्मीदों की कलियाँ, तुझको मिले ज़माने की खुशियाँ दिल में घिरे उम्मीदों की कलियाँ। जहाँ भी रहे तू हंसते ही रहना, रहना सदा खुशहाल। पूरी हो जाए जो सपने